नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात ब्रिक्स देशों और स्थानीय मुद्राओं की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस पे वापसी करने वाले हैं और अपनी आक्रामक व्यापार नीति को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी, जिसमें भारत भी शामिल है, एक नई चिंता बनकर उभरी है। ट्रंप की यह धमकी रूस के कजान में अक्टूबर में हुई ब्रिक्स देशों की बैठक के बाद आई है, जहां उन्होंने डॉलर से इतर लेन देन बढ़ाने पर चर्चा की थी। अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध शेयर करने वाला भारत ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों को लेकर सतर्क है। ट्रंप का कहना है कि उनकी नीतियां अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए हैं। हालांकि भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि उसकी निर्यात सूची में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विस और कपड़े जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो इससे भारतीय निर्यातकों को अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके उत्पाद अमेरिकी बाजार में कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों की साझा मुद्रा को लेकर अपनी असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह संभावना कम है कि ब्रिक्स देशों के सदस्य एक सामान्य मुद्रा अपनाएं, क्योंकि इसके लिए उनके मौद्रिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों में गहरी समानता की जरूरत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई देश अपनी अपनी मुद्रा का ही उपयोग करना चाहेंगे, क्योंकि यह ज्यादा सुविधाजनक और सस्ता हो सकता है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आगे भारत की रणनीति क्या होगी और मुद्रा को लेकर शुरू हुई टकरार कितनी रफ्तार पकड़ेगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में अमेरिका ने भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बनकर 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाया है और इन दोनों भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश की है। लेकिन ट्रंप की धमकी और भारत की डॉलर पर निर्भरता ने चिंता को बढ़ा दिया है। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर की जगह अपनी साझा मुद्रा अपनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अमेरिका से अलविदा कहना होगा। ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स देशों का ये प्रयास डॉलर को चुनौती देने का है, लेकिन अब हम इसे चुपचाप नहीं देख सकते। अगर ये देश अपनी मुद्रा बनाने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे और वे अमेरिकी बाजार में व्यापार नहीं कर पाएंगे। ट्रंप का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है और इसका दबदबा कई दशकों से कायम है। हालांकि ब्रिक्स देशों और कुछ अन्य विकासशील देशों ने अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती देने की बात की है और वे अपनी मुद्रा का विकास करना चाहते हैं। लेकिन भारत इस मामले में ज्यादा सतर्क क्यों है, आपको बताते हैं। भारत का मानना है कि एक ब्रिक्स मुद्रा अपनाने से उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव से भी चिंता है, क्योंकि चीन अपनी आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकता है। भारत की नीति ये है कि वो अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने वाली मुद्रा के पक्ष में खड़ा होकर अपने पश्चिमी साझेदारों के साथ व्यापारिक संबंधों को खतरे में नहीं डालना चाहता है। दरअसल ये विषय चर्चा में अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने या कहे कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के क्रम में एक नई ब्रिक्स मुद्रा के संबंध में चर्चा के दौरान आया, जिसमें ये प्रश्न भी उठा कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में वैकल्पिक मुद्राओं की तलाश क्यों कर रहे हैं। आइए इसके कुछ अहम पहलुओं को समझते हैं। कई ब्रिक्स देश डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं को पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं, जिससे उनकी वस्तुओं का आयात करने, ऋण चुकाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से न केवल इन चुनौतियों से निपटा जा सकेगा, बल्कि स्थानीय बाजारों के बीच समृद्धि और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होने से इन देशों को वैश्विक व्यापार में अधिक संप्रभुता प्राप्त होने के साथ बाहरी आर्थिक दबावों के प्रति इनकी संवेदनशीलता में कमी आएगी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और एस्वातिनी द्वारा अपनी मुद्राओं के साथ उपयोग करने से न केवल आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इन देशों की अमेरिकी डॉलर या यूरो पर निर्भरता भी कम होती है। भारत और रूस द्वारा अपनी स्थानीय मुद्राओं रुपए और रूबल को प्रोत्साहन देने के साथ 90% द्विपक्षीय व्यापार अब इन मुद्राओं या वैकल्पिक मुद्राओं में किया जाता है। अब यदि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता में कमी से संबंधित चुनौतियों को समझें
तो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होने से चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभुत्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन वैश्विक व्यापार में खास तौर पर रूस और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ युआन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। ब्रिक्स में चीन की प्रमुख अर्थव्यवस्था असंगत प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, जो संभावित रूप से भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य सदस्यों के हितों को प्रभावित कर सकती है। जो देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करते हैं, उन्हें व्यापार के लिए विदेशी मुद्राएं संचित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे स्थानीय मुद्राओं का उपयोग कठिन हो जाता है। ब्रिक्स देशों से आयात पर 100% टैरिफ लगाने से आयात की लागत में वृद्धि होने के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि भारत इसके लिए पहल नहीं कर रहा है। भारत की तरफ से वर्ष 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशेष रूप से रूस जैसे देशों के साथ भारतीय रुपए में चालान और भुगतान की अनुमति प्रदान की गई। ये कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया था, जिसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना था। यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उद्देश्य रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। भारत सक्रिय रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर संवाद कर रहा है, जिसमें स्थानीय मुद्राओं के उपयोग के प्रावधान शामिल हैं। ये रणनीतिक कदम आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। आरबीआई यूरो और येन जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं को शामिल करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ला रहा है और अमेरिकी डॉलर के हिस्से को कम कर रहा है। कुल मिलाकर भारत को कूटनीतिक रूप से अमेरिका के साथ जुड़ना चाहिए और इस बात पर जोर देना चाहिए कि व्यापार तंत्र में विविधता लाने का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता है, न कि डॉलर को प्रतिस्थापित करने के उपाय। भारत को ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सुधार उसके दीर्घकालिक आर्थिक हितों के अनुरूप हों और ब्रिक्स देशों में भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करके व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए तंत्र विकसित किया जाए। मुद्रा मार्ग को कुशलतापूर्वक संतुलित करने, लागत कम करने और स्थानीय मुद्रा व्यापार की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल भुगतान प्रणाली आवश्यक है। देशों को स्थानीय मुद्राओं में कुछ व्यापार करके शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे सिस्टम का विस्तार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और विश्वास का निर्माण करना चाहिए। हो सकता है इसी से कोई राह आगे निकलती दिखाई दी जाए। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो ट्रंप की टैरिफ धमकी ब्रिक्स के लिए चुनौती। जाहिर तौर पर ये जो बातें निकलकर सामने आई हैं, स्थानीय मुद्राओं की कितनी वैल्यू है, कितना जरूरी है, डॉलर पर निर्भरता को यदि कम करना है तो ये भी बड़ा पॉइंट है कि उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, भारत उस पर किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, ये तमाम चीजों को हमने जाना। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 2025 में जब ट्रंप व्हाइट हाउस आएंगे, और बड़ा सवाल है कि बहुत क्लियर स्टेटमेंट ये उन्होंने तब भी दिया था, इस पर चर्चा तब भी हुई थी जब वो इस इलेक्शन को जीते थे राष्ट्रपति के, तब भी ये बातें आ रही थी कि उस 100% टैरिफ प्लान का क्या होगा, यदि वो उसको लेकर बात करेंगे तब भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन अब उनका ये जो क्लियर स्टेटमेंट है, जो लास्ट बैठक जो हुई है, जो मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, उसमें यदि उनको लगता है कि यदि डॉलर की निर्भरता को कम करने का प्रयास है, या बाकी लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, अपनी मुद्रा को साझा करने का प्रयास है, तो वो ऐसा टैरिफ लगाएंगे जहां पे दिक्कत होगी ही होगी, जिसमें भारत भी शामिल है। अब जब भारत का मुझे लगता है नाम आएगा तो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उससे अब कैसे निकल पाएंगे। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कुशल कुंवर जी। कुशल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंड्रू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं लोकेश भारती। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जो हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है
जब इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका के और ये चर्चा निकली थी कि जब कौन विनर होगा, यदि ट्रंप आते हैं उनकी क्या नीतियां होंगी, और हमें यह भी मालूम था कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो अमेरिका के हितों को लेकर होगी, इसमें कोई दो राह नहीं थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जिस टैरिफ प्लान का मुझे बहुत अच्छे से जिक्र है, अब यदि अपनी मुद्राओं को साझा करने का प्रयास है या ब्रिक्स में भी इन तमाम चीजों पर बात उठी है, तो ये जो सख्त कड़ा रुख डोनाल्ड ट्रंप का है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और भारत के लिए तो वाकई चिंता का विषय है। हालांकि बहुत सारे पहलू इसके पीछे इस रिपोर्ट में हैं, उनका भी जिक्र मैं आगे करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कि इसके लिए सबसे पहले अब क्या करने की जरूरत है? देखिए राखी जी, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के समय से ही हम लोगों ने इसी चैनल पर कई बार चर्चा करी थी कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी, और जो होंगी वो अब सामने दिखने लगा है। जब जैसे ही उन्होंने ये बात कही कि अब 100% टैरिफ्स लगाएंगे ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर, तो ये साफ है कि उनका एक जो सोच कहती है, जो मुझे समझ में आता है, ट्रंप की सोच थी बेसिकली चाइना को कंटेन करने की, क्योंकि जिस तरह से युआन का जो चाइनीज मुद्रा है उसका चलन बढ़ा है और चाइना ने उसको आगे करना शुरू किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा था कि भविष्य में युआन उनके लिए खतरा हो सकता है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि उनको रुपए से कोई खतरा नहीं था या रैंड से कोई खतरा नहीं था, जो साउथ अफ्रीका की कंट्री की करेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ युआन के ऊपर केंद्रित उनकी सोच थी। लेकिन अब चूंकि ब्रिक्स देशों की तरफ से तमाम बैठकों में रूस की तरफ से खास तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये बात सामने आई कि वो ब्रिक्स की एक नई करेंसी लाना चाहते हैं, और इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का बयान उसी के काउंटर करने के लिए दिया हुआ है। दरअसल एक तरह की धमकी है रूस को और चाइना को। निश्चित तौर पर अगर ये लागू हो जाता है 100% टैरिफ, तो इसमें न सिर्फ भारत को, न सिर्फ ब्रिक्स देशों को नुकसान होगा, इसमें नुकसान अमेरिका को भी होगा, क्योंकि इस तरह के सैंक्शंस लगाने के बाद पूरी दुनिया में एक तरह सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पूरी दुनिया में सप्लाई और डिमांड की जो एक बैलेंस रहता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो हर जगह पे महंगाई के बादल मंडराएंगे, और ये अमेरिका के लिए भी सही नहीं होगा। तो इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। तो जो मेरा शुरुआती आकलन इनके बयान का वो यही है कि ये सिर्फ एक धमकी है, ताकि भविष्य का जो प्लान है चाइना को कंटेन करने का, उसकी तरफ वो कदम बढ़ा सके। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 100% टैरिफ वाला रूल वो भारत के ऊपर भी ला देंगे। भले ही भारत ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन जो उनका एक भारत के साथ पर्सनल कनेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो उनके संबंध है, उनको देखते हुए ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि भारत को इस तरह के सैंक्शन से छूट जरूर दी जाएगी, और उसके लिए कुछ नया बदलाव भी कर सकते हैं वो अपने कमिटमेंट के ऊपर। तो अभी ये सब कुछ भविष्य के पहलू में अभी देखना पड़ेगा कि जब ये इस तरह की योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा तब क्या होता है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के साथ उनके संबंधों को देखते हुए भारत के ऊपर कम से कम 100% टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। हाँ, चाइना के बारे में वो पहले भी कह चुके थे कि चाइना को कंटेन किया जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में वो सोचेंगे, इस तरह की बातें कह रहे थे अपने चुनाव प्रचार में भी। तो बहुत कुछ चाइना और रशिया को केंद्र में रखते हुए इस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आए। भारत को फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। भारत का कोई बड़ा नुकसान अभी नहीं दिख रहा है, और अगर नुकसान होगा भी तो उसको कंटेन करने के प्रयास करे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। लोकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश जी? यस मैम। हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज। लोकेश जी, मुझे लगता है एक ऐसा विषय है, एक आम भाषा में भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कितना असरदार, एक लाइन से समझ में आता है कि कितना इफेक्टिव होगा। हालांकि अनुपम जी ने जिस तरीके से एक कंपैरिजन किया कि वो टैरिफ यदि लगाते भी हैं तो एक कड़ा रुख उनका चाइना को लेके हो सकता है, दूसरे कंट्रीज को लेके हो सकता है, भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स देशों में हम भी शामिल हैं, उन मुद्राओं की हम भी बात कर रहे हैं, आरबीआई के कुछ रूल्स को हमने पढ़ा जिसके लिए आगे आने वाले समय में इंप्लीमेंट होने की बात है, तो ठीक है अभी नहीं होगा, जब वो आ जाएंगे तब ये बात की बात होगी। लेकिन ये एक सतर्क रहने की, चिंता करने का विषय है कि इस पर यदि कोई बात आती भी है तो उसे कैसे वर्कआउट करना है। इकोनॉमी के रूप से समझने की कोशिश करें तो कितना एक प्रभाव इस पर देखते हैं आप? देखिए, अमेरिका को हम लोग बिल्कुल भी राखी जी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2023 की आंकड़ों की बात करें तो भारत ने लगभग 128.78 बिलियन का ट्रेड केवल अमेरिका के साथ में किया है, और जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें डॉलर का ही लेन देन है। तो किसी भी धमकी को हम लोगों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नंबर एक चीज। दूसरा, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कितना अच्छा है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यही होता है। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ
जैसे कि अगर आपने नाफ्ता के बारे में सुना है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में है। तो अमेरिका को अमेरिका बनाने में, कनाडा को कनाडा बनाने में और मैक्सिको को मैक्सिको बनाने में एक नाफ्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ब्रिक्स जब बना था, तो ब्रिक बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा है, तो उसका मेन उद्देश्य भी यही था। आपके दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि ब्रिक्स के अंदर एक और बॉडी है जिसको हम लोग ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये बैंक हम वर्ल्ड बैंक और IMF की मोनोपोली को खत्म करने के लिए लेके आए थे एशिया में। अब क्यों लेके आए थे? हुआ था राखी जी ये कि अमेरिकन डॉलर की जो शुरुआत है वो 1872 में हुई थी। मतलब पहला अमेरिकन डॉलर जो आया था वो 1862 में आया था। और 1944 में एक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ, उसमें वर्ल्ड बैंक और IMF ने जबरदस्ती सारे देशों के लिए एक फेडरल रिजर्व तैयार किया और उसमें कहा कि आपको जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करने हैं या जिस भी प्रकार का व्यापार करेंगे वो केवल अमेरिकन डॉलर में होगा। तो हम लोग भी 1947 में जब आजाद हुए तो मजबूरी में हम लोगों ने जो हमारा एक्सचेंज रेट का फॉर्म था हम लोगों ने डॉलर के फॉर्म में एक्सेप्ट किया। क्योंकि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ी वहां पर हमने देखा कि डॉलर ने या अमेरिका ने कुल मिला के अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। तो हम किसी की मोनोपोली में क्यों रहे, है ना? दुनिया मोनोपोली से नहीं चलती राखी जी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं तो एब्सोल्यूट फॉर्म कुछ भी नहीं होता, 100% जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। मैं आपको 2 उदाहरण देके बताता हूँ। देखिए, टैरिफ जो लाया जाता है वो क्यों लाया जाता है कि हम लोग जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम लोग सेफगार्ड करते हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस लिहाजे से कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में जो अमेरिकन इकोनॉमी है उस पर लोगों का भरोसा कम होता जाएगा। अगर आप अभी वर्तमान में IMF और वर्ल्ड बैंक को देखेंगे तो एक ट्रेंड रहा है हमेशा से, जैसे मोनोपोली होती है ना, तो IMF के हमेशा जो प्रमुख होते थे वो यूरोपियन होते थे। अभी भी लगभग यूरोपियन ही मिलेंगे आपको। पहली बार ऐसा हुआ है, ये NDA गवर्नमेंट मान लीजिए या नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, पूरे कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं, कि ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का जो हम प्रेसिडेंट देखे हैं वो अजय बांगा जी हैं। तो आप देखिए कि भारत को उन्होंने प्राथमिकता दी है, हम लोग पीछे नहीं है, है ना? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 100% टैरिफ भारत पे लगाया जाएगा तो मुझे ऐसे कोई भी संशय नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि जिसमें भारत को इससे नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये एक उम्मीद लेके चल रहे हैं कि हमें 100% टैरिफ कर देना है तो उससे अमेरिकन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, मैं तो उसको एक बहुत पॉजिटिव फॉर्म में देख रहा हूँ भारत के लिए। भारत को क्या करना चाहिए, पहले फ्रंट फुट पे आके पहल करना चाहिए, क्योंकि जब से ब्रिक्स बना है तब से 2 ही देशों को मैं देखते आ रहा हूँ, बहुत कॉन्टिन्यूसली मैंने इन चीजों को ऑब्जर्व किया है, जिसमें चाइना मुख्य रूप से और रशिया, ये दोनों ही इकोनॉमी क्या करते हैं, फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। आज मौका है भारत के पास में, आज मौका है नरेंद्र मोदी जी के पास में कि वो फ्रंट फुट पे आके खेले और उसमें वो जाके ब्रिक्स देशों को अपने साथ में लेके आए, जिससे लोगों का भरोसा उनके ऊपर बढ़े, ब्रिक्स देशों का भरोसा उनके ऊपर बढ़े, जो सहयोगी हैं ब्रिक्स देशों के उनका भरोसा बढ़े और अमेरिकन मोनोपोली को हम अपने लेवल पे खत्म करें। इससे बहुत एक सकारात्मक मैसेज, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को जाएगा कि हम किस तरह से अमेरिकन जो मोनोपोली उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट कि ये मौका है, हम लोगों को जागना चाहिए। ये हमारी जो लुक वेस्ट पॉलिसी थी जिसको हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत कर रहे हैं, अब हमें केवल लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत काम नहीं करना है, हम लोगों को एक्टिवली लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत काम करना चाहिए। सिर्फ देखना नहीं है, उन लोगों से रिलेशन बना के आगे बढ़ना चाहिए। राखी जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुशल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कुशल जी, मुझे लगता है अभी एक चर्चा, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तब ये बात आई थी, जहां भारत का नाम आता है, जहां नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, फिर वहां उनकी एक कहते ना एक संबंध भी होता है अमेरिका के साथ में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भारत और अमेरिका की है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई शंका होगी, ये सबको पता है। लेकिन जहां बात उनकी धमकी की हो रही है, जहां पर एक सवाल आज उठकर आया है कि ब्रिक्स देशों को वैकल्पिक मुद्राओं की तलाश क्यों है, तो ये जो एक चर्चा आई है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये उन तमाम कंट्रीज के लिए है भारत के साथ साथ, क्योंकि हम भारत में हैं। भारत के रूप से क्या नीति हो सकती है, क्या एक चुनौती जैसा हो सकता है, इसलिए हम इस चर्चा में हैं। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी डिमांड जो है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है
और जो पहल करने की बात लोकेश जी कह रहे थे कि भारत को यहाँ पर एक पहल कर देनी चाहिए आगे आकर इस पर बात करने की, और मुझे लगता है वो कौन करेगा, वो मुझे लगता है भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि टर्म उनके बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है हर बड़ी बैठक से लेके हर जगह विश्व में एक बड़ा चेहरा, बड़े नेतृत्व में वो शामिल है और मुझे लगता है उनकी ये जिम्मेदारी है। तो क्या एक रुख हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, डेफिनेटली हमारे मोदी जी, माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही पहल करेंगे। और रही बात अमेरिका मुद्रा की, जिसकी वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये बात कही कि हम 100% टैरिफ रख देंगे ट्रेड में। एक्चुअली इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। आप लास्ट 2 डिकेड्स में देख लीजिए कि यूएस डॉलर इज कमिंग डाउन। यूएस की जो करेंसी है फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स नीचे आ रही है। तो दिस इज द टेंशन बिटवीन अदर कंट्रीज एज वेल। अब जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, और भी कंट्रीज हैं जो अंडर पॉवर्टी लाइन है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, बिकॉज दिस विल हेल्प अदर कंट्रीज। जो अब जैसे ब्रिक्स आया है, सो इट विल हेल्प और ऑल द लोअर कंट्रीज एज वेल कि ब्रिक्स में आके दे कैन डू द ट्रेड in a better way. Or for example, doing a trade in the US dollar, it's expensive for most of the countries. So I think जो BRIC है, it's a very good initiative from so many other countries. हाँ, बाकी रही जो डोनाल्ड ट्रम्प जी ने ये बात कही है कि that I will put 100% टैरिफ, उन्होंने डायरेक्ट इम्पोज करके इंडिया पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि इंडिया के ऊपर हम 100% इम्पोर्ट टैरिफ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जनरली पूरा उन्होंने बोला है बिकॉज देयर इज अ चाइना इन्वॉल्व एंड चाइना का थोड़ा सा एक डाउट रहता है। और हमें हिंदुस्तान को भी, इंडिया को भी चाइना से, अगर ब्रिक्स में हम आ रहे हैं तो इंडिया को भी चाइना से थोड़ा बहुत हमें संभल के चलना है आगे, अगर इसको हम आगे लेके जाते हैं। और बाकी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री जयशंकर जी ने भी यही बात बोली कि दैट वी विल फाइंड अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन फॉर दिस एंड दिस इज हाउ वी विल गो। और रिलेशनशिप की बात है, भारत का और यूएस का रिलेशन हमेशा अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। ठीक है कुशल जी, मैं बस एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हम में से कोई नहीं कह रहा कि ये भारत के लिए है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के लिए कहा। अब क्योंकि उसमें भारत भी शामिल है तो हमारे लिए तो ये एक चर्चा का विषय बनेगा ही ना कि हमें आगे क्या प्लानिंग करनी है, हम कैसे उस पर जाएं, हमारी नीति क्या हो सकती है, जो हमारी गाइडलाइंस है, यदि वाकई में सबसे ज्यादा क्या चलता है। देखिए डॉलर, यदि उसकी निर्भरता को कम करना है तो उसमें परेशानी क्या है भाई? डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए लगेगा क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी प्रायोरिटी में अमेरिका है, वो पहले अपनी कंट्री को देखेंगे, बाद में दूसरों को देखेंगे, सब लोग अपना फायदा ही देखेंगे ना। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोई बड़ा एक डिसीजन लेना है, कंट्री वाइज आप चले जाइए, तो पहले वो भारत को देखेंगे। तो ये तो सबकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन यदि उसमें अमेरिका भी शामिल है तो अमेरिका को लेके क्या करेंगे वो पीएम मोदी, वो बात की बात है कि एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूं। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना होगा और आगे की लाइन को क्लियर रखना होगा कि हमें उस जगह पे क्या करना है यदि वो टैरिफ आ गया तो। अभी तो हम मानते हैं, चलिए दोस्ताना बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छे हैं, टर्म्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कब क्या हो जाएगा हम कुछ कह नहीं सकते। हम सिर्फ चाइना को ही क्यों सोच रहे हैं कि चाइना उसमें है इसलिए उन्होंने ऐसी धमकी दी होगी? नहीं, वहां पे साउथ अफ्रीका भी है, वहां ब्राजील भी है, वहां और भी देश हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सभी ब्रिक्स देशों के लिए है। कुंड्रू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही है? हाँ मैम, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, वाकई ये धमकी डराने वाली है या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, और यदि होता है तो भारत की क्या स्ट्रैटेजी, पहली कहते हैं ना प्राथमिकता के तौर पर क्या होना चाहिए? मैंने आज से, इससे पहले यूएस में मैंने चर्चा किया था इलेक्शन के टाइम में, और टाइम में मैंने कहा था कि ट्रम्प के बारे में उन्हें प्योरली बिजनेसमैन का माइंड डिफरेंट रहता है, पॉलिटिशियन का माइंड अलग रहता है। मगर इधर जो है दोनों में फर्क है कि बिजनेस भी कर रहा है, पॉलिटिक्स भी कर रहा है, उनकी टारगेट जो है उन्होंने अचीव हो गया, विन हो गया। अभी जो है इंडिया के रिश्ते के बारे में, अभी जो देशों के ऊपर इनके डॉलर का इफेक्ट, इकोनॉमी भी अपन का फाइट, ग्लोबल फाइट में जो डेवलपिंग कंट्री, स्टिल डेवलपिंग कंट्री में है अपन, कभी
फुल्ली कंप्लीट देश कभी नहीं बनने 180 जो देश कितनी भी है छोटी छोटी लेके वो कहीं की पहुंच गए, मगर भारत एक ही एक देश है स्टिल अभी डेवलपमेंट कंट्री नहीं है। उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेते हुए आज पॉलिटिकल में मोदी का चेहरा लेते हुए उनके ऊपर भरोसा रिश्तेदारी निभाते हैं, भारत के ऊपर नहीं होगा, मैं तो नहीं मानूंगी। मेरा जो व्यू है उनकी जो बिजनेस माइंड है उन्होंने 100% जो करना चाहता है वो 100% करेगा। अपन का जो रिश्ते में तो रिश्ता अलग है, बिजनेस अलग है, और उनका जो बात जो करते ना ट्रम्प बहुत सोच के करता है, इससे पहले ट्रम्प अलग है, अभी ट्रम्प अलग है। इनकी जो है अभी एलन मास्क हो गया, अभी देखो उनके इंटरनल अंतरांगिक जो भी उन्होंने अपॉइंटमेंट किया एक पर्सन के बारे में मैंने मालूम कर लिया, बहुत एक्सपर्ट को लगा लिया उन्होंने, इकोनॉमिकली जो हर चीज में एक्सपर्ट्स को लगा लिया, यही जो लोगों को लगा लिया। और उनकी टारगेट जो है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका से टॉप रहना चाहिए, और चाइना से उनको किसी से भी डरने वाला नहीं है। किसी डॉलर का रेट इससे पहले भैया ने कहा था, हाँ उससे पहले था, अभी नहीं, डॉलर का रेट कम होते जा रहा है। तो धीरे धीरे फ्लक्चुएशन में अभी इकोनॉमी जो इंटरनेशनली जो होल्ड उन लोगों ने रखा, फ्यूचर भी अपन को देश में मोदी क्या करेगा, विदेशांग मंत्री जाके जयशंकर सिंह ने उन्होंने गया था परसों, अभी ये मीटिंग में उन लोगों का जाके क्लैरिटी, ये भी क्या है माँ जो बोलने का ऐसे ठीक से हमारा ये है, आप ये हम करें तो ये करेंगे, जैसे सीधा बोलने का बात है। ना डिप्लोमेटिक क्या करने का है अपन को, ठीक है, डिप्लोमेटिक किसके लिए, देश का आर्थिक व्यवस्था को बचाना है, देश को बचाना है, ठीक है। ये जो मोदी का भरोसा देते हुए पुष्पिला मैम, मैं बीच में रोक रही हूँ, बस 2 प्रतिक्रिया छोटी छोटी सी आ जाए, उसके बाद मैं वापस से आपको ही टाइम दूंगी और आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। प्रियदर्शी जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आज का है, डॉलर पर निर्भरता को कम करने की बात हो रही है, क्या कोई गलत चीज है? नहीं है तो फिर इतनी ज्यादा परेशानियां क्यों आ रही हैं? इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या हैं? जो धमकी आई है वो वाकई सिर्फ धमकाने के लिए, चाइना को खास तौर पर जोर देने के लिए है, या वाकई बाकी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है? सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भारत की जो जुड़ी है, आप क्या समझते? देखिए, अमेरिका अपने हित में हमेशा निर्णय लेते रहा है, और अमेरिका आज भी अपने हित को देखते हुए यह निर्णय ले रहा है कि हम 100% ड्यूटी एक्सपोज करेंगे ब्रिक्स के देशों पर, 100% टैरिफ। लेकिन भारत का क्या रुख होगा, ये उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत का संबंध कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ भी बहुत सही है और रसिया के साथ भी उतना ही सही है। लेकिन जब अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा तो उसमें निश्चित तौर पर भारत भी शामिल होगा, और भारत भी इस चीज को जान रहा है कि अमेरिका तमाम चीजों के बावजूद जब ब्रिक्स पर 100%, ब्रिक्स के देशों पर 100% ड्यूटी एक्सपोज करेगा तो भारत उससे अछूता नहीं रहेगा। और हाल के दिनों में भले ही भारत और अमेरिका के रिश्ते में गर्मजोशी दिख रहा हो, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो भारत और अमेरिका की दोस्ती के लिए हितकर नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश की घटना हो, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वह अमेरिका ने भारत को विश्वास में लिए बगैर किया, भारत को विश्वास में लिए बगैर वहां तख्ता पलट किया गया है, और भारत इस चीज को समझ रहा है। ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि ट्रंप और मोदी के बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी छंती है, लेकिन उन्हीं ट्रंप का बयान है कि भारतीय लोग अमेरिका में आकर के अमेरिकी लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। ट्रंप ने ही कहा है, ट्रंप का ही बयान है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में झुका हुआ है, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो ये कई ऐसे कोण हैं जो इस मामले को बहुत ही गंभीर बना रहा है, और इसे गंभीरता से लिया जाना भी चाहिए। आप हाल के दिनों में देखिए, रसिया और भारत के बीच आपसी मुद्राओं में लेन देन बढ़ा है। ये इससे भी कहीं ना कहीं अमेरिका चिंतित है, और अमेरिका को चिंतित भी होना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कुछ नहीं होता है। भारत के पक्ष में अमेरिका कभी उस तरीके से स्टैंड नहीं कर पा रहा है, और उसके कड़े स्टैंड लेने की जरूरत है भारत के पक्ष में, तभी भारत के साथ उसके समान रिश्ते बनेंगे। और भारत इस चीज को समझता है
यही कारण है कि अभी एक दिन पहले यूएन में भारत ने अमेरिका के न चाहने के बावजूद फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। अभी एक दिन 2 दिन पहले की घटना है। तो कहीं ना कहीं भारत यह समझ रहा है कि अमेरिका को भी बैलेंस करने की जरूरत है। चाइना से तो भारत को खतरा है ही, लेकिन अमेरिका से भी समान रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं तो जो घटना बांग्लादेश में हुई, वो घटना कहीं भी अमेरिका कर सकता है भारत को विश्वास में लिए बगैर। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है। जिस तरीके से वहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, अमेरिका का कोई बढ़िया बयान तो नहीं आया है, कोई अच्छा स्टेप तो नहीं आ रहा है। तो भारत इस चीज को समझ रहा है और भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कि भारत का जो यूपीआई है उसका प्रयोग हो ब्रिक्स करेंसी में और उससे लेन देन हो, तो भारत को इससे बड़ा फायदा होगा। इन तमाम चीजों को अगर देखें तो भारत बहुत संतुलित होकर के इन तमाम मामलों पर चल रहा है। वो अमेरिका से को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और चाइना को तो बैलेंस करने की हमेशा कोशिश में भारत लगा ही रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट भारत के लिए कोई है तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चाइना है। बिल्कुल। लेकिन ब्रिक्स में चूंकि चाइना है, रसिया है और भारत है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इसमें जो 2 बड़े इकोनॉमिकली जो 2 साउंड देश हैं वो चाइना और रसिया ही हैं। हाल के दिनों में अघोषित तौर पर, इसको माना जाए या ना माना जाए, लेकिन अघोषित तौर पर चाइना वर्ल्ड को लीड कर रहा है। अमेरिका का प्रभुत्व कमा है। ब्रिक्स करेंसी अगर आ गया तो उसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी कि अमेरिका अब विश्व का दादा नहीं रहा, क्योंकि विश्व का दादा डॉलर के बूते अमेरिका बना हुआ है। और अमेरिका को थोड़ी नरमी बरतने की जरूरत है, भारत जैसे दोस्तों को साधने की जरूरत है और अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर भारत के समर्थन पर ही निर्भर करता है कि ब्रिक्स का करेंसी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आज की तारीख में रसिया बहुत हद तक भारत पर निर्भर है। जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया युद्ध के दौरान भारत ने भूमिका निभाई है, भारत ने अमेरिका के न चाहने के बावजूद रसिया के साथ व्यापारिक रिश्ते को कायम रखा है। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है इन 3 देशों को एक साथ आना और इन 3 देशों की भूमिका। चाइना निश्चित तौर पर चाहता है कि औपचारिक घोषणा हो जाए कि वर्ल्ड का दादा अब चाइना है, और अमेरिका को अगर रोकना है, अगर इस घोषणा को रोकना है या अमेरिका को फिर से वर्ल्ड का दादा बनना है, बरकरार रखना है अपनी दादागिरी को, अपने उस वर्ल्ड हिरार्की में टॉप पर रहना है, तो उसे भारत को साधने की जरूरत है, भारत को भरोसे में लेने की जरूरत है। और भारत को भरोसा है बांग्लादेश जैसी घटनाओं से तो नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। और जिस तरीके जी बिल्कुल ठीक है। प्रियदर्शी जी वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो यही है कि ब्रिक्स देशों को वैकल्पिक मुद्राओं की तलाश क्यों। दूसरी चीज ये कि ब्रिक्स देशों में भारत शामिल है, जिस धमकी की बात हो रही है और बार बार चर्चा में आ रहा है कि टर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो भारत को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अनुपम जी कह रहे थे, बाकी लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है। जैसे कुंडरू पुष्पलीला मैम कह रही थी कि वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को चलाएंगे और ट्रंप की नीतियां क्या हैं हम पहली बार नहीं देखेंगे, हम पहले भी देख चुके हैं। इन सब के बीच में एक यूपीआई का जिक्र अभी प्रियदर्शी जी कर रहे थे। ये बात सच है कि आरबीआई की गाइडलाइंस को भी समझा जाए तो यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उद्देश्य रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण करना है। तो इन सारी चीजों को यदि समझने के बाद देखें और जिस एक टॉपिक पर हम आज हैं कि डॉलर की जो निर्भरता है उसको कम किया जाए, वहां भारत को कैसे आंक रहे हैं और कितना ये सफल आप देख पाते हैं? देखिए राकेश जी, जहां तक आपने देखा होगा कि एक डॉलर के भरोसे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया पर जो है सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम जो है ये अमेरिका करता है। अब रही बात ये जो अभी ब्रिक्स देशों ने जिस तरह से ये कहा कि ब्रिक्स की भी एक करेंसी होनी चाहिए देशों की, तो निश्चित रूप से एक चुनौती तो है। ब्रिक्स देशों ने चुनौती दिया, उनको ये बताया, तभी उनको मजबूर होकर के ये धमकी देना पड़ा। लेकिन इस धमकी का असर हमको लगता नहीं कि भारत पर या किसी देशों पर पड़े। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि ये जो तीनों देश हैं एक तरह से 1/3 से ज़्यादा इकोनॉमी जो ट्रेड है, जो व्यापार है, यही से होता जाता है। हमारे यहाँ देख लीजिए, भारत में आयात जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? चाइना से होता है। चाइना बहुत बड़ा निर्यातक है। इसी तरह से हमारा निर्यात आयात बढ़ा और निर्यात बढ़ा कहाँ से? दोनों के साथ, अमेरिका के साथ भी है। जहाँ तक रसिया का सवाल है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में क्रूड ऑयल की सप्लाई रसिया से हो रही है
और इसीलिए जो है हमारे यहाँ तेल की कीमत पर थोड़ी सी लगाम लगी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मिला करके देखेंगे तो ये केवल धमकी, इस टैरिफ बढ़ाने से न केवल इन्हीं देशों का नुकसान होगा बल्कि अमेरिका का भी नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी जो है ट्रेड ये बाइलेटरल होता है, एक वन साइडेड नहीं होता है। व्यापार दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है। तो इसका असर दोनों देशों पर पड़ेगा। हमें लगता है कि भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। चिंता तो हर देश को करनी होगी। जब इस तरह की कोई परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो चिंता वाजिब है। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि ये जो इकानमी ब्रिक्स देशों की अगर कोई करेंसी आती है तो निश्चित रूप से डॉलर पर असर पड़ेगा। आपने देखा हमेशा रुपए का जो है मूल्यांकन डॉलर से होता है, और ये हम अक्सर होता है कि डॉलर जो है रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तमाम चीज़ें। अगर इन सारी चीज़ों को रोकना है तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं न कहीं अमेरिका की दादागिरी पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, ट्रंप अक्सर उनके लिए उसका चुनावी एजेंडा उनका था कि नेशन फर्स्ट, वो अपने देश के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, तो उसके लिए उनके लिए भारत मायने नहीं रखता। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे जिसे वीज़ा को लेकर के उनको जो है H1B वीज़ा जो है उसको लेकर के ट्रंप का बयान वैसे भी आ चुका है। और इन तमाम अगर पूरे इन सारी चीज़ों के बरक्स आप देखने का प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से एक चीज़ समझ में आएगा कि ट्रंप धमकी चाहे जितना भी दे लें, लेकिन चाइना जैसा देश जो हमेशा उनसे बराबर टक्कर ले रहा है, और चाइना ने आप देखिए उनकी दादागिरी स्वीकार भी नहीं करता है। तो इन सब बातों को अगर देखिए तो ट्रंप के सामने एक बड़ी समस्या ये भी है कि अगर इस तरह का टैरिफ लगाते हैं तो निश्चित रूप से एक तरफ घाटा उनको भी होता है। मानते हैं कि यहाँ से जो व्यापार हो रहा है, हमारे जो है लोकल उत्पादकों को निश्चित रूप से उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उनको इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक ब्रिक्स देशों के वैकल्पिक मुद्रा का सवाल है, निश्चित रूप से इस ब्रिक्स देशों के समिट में इस बात को सामने ला कर के रसिया ने इतना ज़रूर साबित किया है कि अब अमेरिका को सावधान हो जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि ट्रंप का इस तरह का धमकी भरा बयान सामने आया। बिल्कुल ठीक है। और कुंड्रू पुष्पलीला मैम, पहले आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिएगा, और अभी अपनी कुछ अलग से भी आप बात रखना चाहती हैं तो प्लीज जल्दी से बोलिएगा। अम्मा, अभी तक मैंने कहा था ट्रम्प के बारे में, तो जो भी हो अपन का रूपी का वैल्यू नीचे गिर गया। ये 10 साल में तो और तो गिर गया। अभी ये कंपैरिजन इतनी लॉन्ग बढ़ गया है, इसको गैप फिल करना इतनी आसानी नहीं, मोदी नहीं, किसी का बाप से भी नहीं होने का सिचुएशन बन गया है। कोई पार्टी भी अगर पावर में आएगा, रुपए का वैल्यू को इतनी जल्दी बढ़ाव करने के लिए कोई भी नहीं कर सकते हैं, कि गलतियां बहुत कर चुकी है। अपन चाइना से कंपटीशन करना है तो वर्ल्ड को कंट्रोल करने के सिस्टम में आज अमेरिका नहीं, पूरा देश भी हर चीज के लिए चाइना का प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, सेलफोन से लेके सब कुछ। अभी एलन मास्क को नया जो अजय अंबानी का जियो का इफेक्ट, उसको कट करने के लिए उन्हें दूसरा मेथड में उन्होंने बिजनेस का कोने में उसको सेपरेटली उन लोगों का दोनों का डील था। तो इकोनॉमिकली उन लोगों का आइडियोलॉजी एक ही है, मगर इन लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि इंडिया का दोस्तानी है, उनकी रुपए गिरावट नहीं होना चाहिए, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चाइना से टक्कर लेना बोलो तो अमेरिका भी इतना आसान नहीं है, वो भी हम मानेंगे, मगर चेहरा सामने किसका है? मोदी का है। मोदी का चेहरा लेते हुए हमको तो भरोसा नहीं है। इनकी भरोसा लोग जो भारत देश की जनता के ऊपर है, वहाँ जो NRS है, वहाँ का जो सिस्टम H1 वीजा के ऊपर है, वहाँ कंट्रीज में जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, इंडिया से लेके हर कंट्री में प्रॉब्लम्स हो रहा है, वहाँ युद्ध हो रहा है। इधर जो है अभी तक जो उम्मीद से उनको ट्रम्प को जिताने का एक ही वजह है, वहाँ पर इजराइल में जो हो रहा है उसको पालेस्तीन, वो लोगों को युद्ध को रोकने वाला होगा, वो उसको खत्म करना है। इतनी लगातार युद्ध कभी नहीं देखे, वॉर कभी नहीं देखे वापस। ये जो वर्ल्ड जो इनके देखने के बाद हमको लगता है अगर ट्रम्प आने के बाद कुछ विचार कर सकते हैं, मगर इकोनॉमिकली देखे तो ये जो इंडिया के साथ में जो भी अपन का बच्चों के साथ में, अपन के देश के बारे में, अपन का इकोनॉमी के बारे में जो भी है, चाइना का प्रोडक्ट्स अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में भी टैरिफ लगाने के सिस्टम में भी इतना इंडिया एक बोलना चाहिए, कंडीशन में बोलना चाहिए कि मोदी
अपन का विदेशांग मंत्री गारंटी जाके बोलना चाहिए, ये कंपलसरी हमको चाहिए, हमारा सपोर्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए। सपोर्ट चाहिए तो आप चाइना से मुकाबला करना चाह रहे तो हमारा आपका डॉलर को बचाना है, तो हमसे दोस्तानी निभाना है, तो हमारा भी कोई जो समस्या है, हमारा डिमांड है, हमारा देश की तरफ से, हमारा जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को लेके जाके वहां रखने का जरूरत है। नहीं वो लोग जो करने के बाद देखते जाएंगे, इनके ऊपर भरोसा करते उनके ऊपर तो मैं तो भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मगर इनके ऊपर भरोसा करके जो लोग इनको सामने भेजे थे, आज सिस्टम में इकोनॉमिकली अपन का देश में ये 10 साल में इंडिया का भी ग्राफ नीचे चले गया, अभी उसको उठाना है तो इसी देश को ऊपर जनता का उम्मीद लेते हुए वहां पर अमेरिका से लेकर इंटरनेशनल जो भी देख रहा है, तो डॉलर का रेट कट करना इतना आसानी नहीं है और चाइना से मुकाबला इतना आसानी नहीं है। दो तरफ से इंडिया का जो दोस्तानी है, वो दोस्तानी को प्रधानमंत्री से डिमांड से बोलना पड़ेगा। हम भी कम नहीं है, किसी वजह से अपन देश से रिश्ता होना है, तो ग्लोबल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, ग्लोबल रिलेशंस में, बिजनेस एंगल में होने दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर हर चीज से भी सबका जरूरत है, एक ग्लोबल रिलेशन होना चाहिए। तो उसके लिए क्रूड ऑयल के ऊपर हो, गोल्ड के ऊपर हो, आज जो प्राइसेस के ऊपर हो, हर देश से एक इफेक्ट, उनके इफेक्ट अपन का हर देश में दिखता है। तो ट्रम्प का जो आइडियोलॉजी को रोकने वाला एक फेस अपन का इंडिया में प्रधानमंत्री को सामने लगाया, अपन भरोसा लेके वो भरोसा को कंडीशनली बोलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये मेरा बात है। ठीक है मैम, चलिए वापस आऊंगी। अनुपम जी, दो बातें हैं। एक तो ये है कि चीन जो है वो वैश्विक व्यापार में खासतौर पर रूस और अन्य ब्रिक्स देशों के साथ युआन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पहली बात तो ये, क्योंकि चाइना का जिक्र आया था इसलिए ये बात आई। दूसरी चीज ये कि जो आरबीआई है, भारत को भी साथ लेके चल रही हूं, वो यूरो और येन जैसी मुद्राओं को शामिल करके विदेशी मुद्रा भंडार में वो भी एक विविधता लाने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं डॉलर को कम करने का प्रयास है। दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिक्स देश हैं वो अपनी तरफ से प्रयास में तो हैं, लेकिन जो ऑरा फिलहाल जो सेट है और इस बीच जो ट्रम्प की स्ट्रेटेजी आ रही है, उससे कहां हम अपने आप को आके कोशिश में तो हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, कोशिश में तो हम भी हैं उस चीज के, लेकिन एक्यूरेट हम उस जगह पे नहीं है कि हम अपनी चीजों को एकदम डायरेक्टली जाके कह दें। जैसे कुंडरू पुष्पलीला मैम कह रही थी कि जाना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा, हम ये कर रहे हैं, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इन मुद्राओं को ला रहे हैं, हम करेंगे। तो ये वाली कंडीशन अभी नहीं है, क्या इसकी जरूरत है? देखिए राखी जी, हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल महसूस करना पड़ेगा। असलियत यह है कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो विकासशील देश हैं सारे के सारे, और वो विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर रुके हुए हैं। किसी ने थोड़ा ज्यादा विकास कर लिया, किसी ने कम विकास कर लिया, कोई अभी निचले पायदान पर है, यानी कि सब विकासशील हैं लेकिन उनकी श्रेणियां अलग अलग है। अब यहाँ पर अगर हम कॉमन करेंसी चालू करवा दें और हम जाकर के कह दें कि नहीं हम साहब हमारे रुपए से व्यापार होगा, तो उसका इफेक्ट ये जो अलग अलग पायदान है उसका इफेक्ट उससे पड़ेगा कि सभी कॉमन एक करेंसी पे आज की तारीख में नहीं आ पाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, इतिहास में ऐसा हो चुका है। सन 1959 में पूरे यूरोप ने कोशिश करी थी कि डॉलर के मुकाबले हम एक अपनी मुद्रा लेकर के आए, क्योंकि पाउंड भी पहले था प्रचलन में, फ्रांस की मुद्रा भी थी, इटली की मुद्रा भी थी, सारी मुद्राएं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कॉमन लाएंगे। 1959 में विचार आया था और वो विचार फलीभूत कब हुआ? 2002 में। आप देखिए 40 साल से ज्यादा लग गया उनको अपनी कॉमन करेंसी लाने में, उसके बाद भी वो डॉलर की मोनोपोली नहीं तोड़ पाए, क्योंकि डॉलर की मोनोपोली तोड़ना इतना आसान नहीं है। और रही बात ये कह देना कि साहब हम हिंदुस्तान आगे बढ़कर के इसका नेतृत्व करें, तो ये फिलहाल असंभव दिखता है, क्योंकि अगर चाइना डॉलर की मोनोपोली नहीं तोड़ पा रहा है, जिसकी 17 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी लेकर के दुनिया की महाशक्ति की मुद्रा को नहीं तोड़ सकता है। तो हमको बहुत ही इस पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि करेंसी, कॉमन करेंसी की जो अवधारणा है बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉलर की मोनोपोली तोड़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें बहुत कई वर्षों तक, जैसे यूरो को 40 साल लग गए, वैसे ही ब्रिक्स की करेंसी को या ब्रिक्स का जो भी दूसरी चीज होगी, यूपीआई की बात हम लोग कर रहे हैं या डिजिटल करेंसीज की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज चलन में आने में एक लंबा वक्त लेगी। और उस लंबा वक्त लेने के लिए सबसे बड़ी समस्या यही आएगी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सारे विकासशील देश अलग अलग पायदान पर खड़े हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म सबका नहीं है।
तो ये प्रैक्टिकली बहुत वायबल आज नहीं दिखता है कॉमन करेंसी हो पाना, लेकिन निश्चित तौर पर ये भी बात सत्य है कि 2010 में जहां पर दुनिया के रिजर्व में 71% डॉलर का हिस्सा हुआ करता था, आज की तारीख में 2024 में वो 71% से घट करके 58% रह गया है। यानी कि दुनिया ने पहले प्रयास शुरू कर दिए छोटे छोटे लेवल पर, उसमें भारत भी शामिल है, चीन भी शामिल है, जापान भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, तो सब अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उस क्रम को तोड़ने के लिए अभी लंबा वक्त है और बहुत हमें धैर्य से इंतजार करना चाहिए। और रही बात भारत को लीड करने की, तो भारत की लीडरशिप इस मामले में मैं मानता हूं कि कम से कम अपनी बात को विश्व वैश्विक मंचों पर अच्छे से रख तो लेती है, भले ही लोग हमारी बात सुने चाहे ना सुने। ठीक है, चलिए मुझे ऐसा लगता है कुशल जी, एक बात तो आ गई, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। कुशल जी, मुझे लग रहा है दो बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। एक तो ये जो धमकी वाली बात है ट्रंप की, ये एक धमकी जैसा ही है, अभी इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, हमको ऐसे नहीं बैठ जाना है कि वो कुछ नहीं कर लेंगे या कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरी एक चीज ये स्पष्ट हुई है कि इतनी जल्दी जो एक कहते हैं ना कि जो एक स्थानीय मुद्रा की हम उसको पूरा प्रोसेस में लाने की बात कर रहे हैं, वो एकदम से हो जाए। लेकिन ये बात भी सच है, जो डॉलर की एक वैल्यू थी, जो कीमत थी, जो गिरी है या वो नीचे इस पायदान पर पहुंचा है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ। मैंने पहले भी कहा, चाइना ने भी करा, भारत भी अपनी तमाम चीजों को लेकर कर रहा है। तो मुझे लगता है इस प्रोसेस से यदि चलते रहेंगे, इनमें बहुत सारे प्रावधान हैं और चीजें जिन्हें लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिक वो चीजें नीचे आएंगी। लेकिन जिस एक प्रयास की बात हो रही है, एक अलर्टनेस की बात हो रही है, वो एक बहुत बड़ा फोकस भारत के ऊपर है, क्योंकि जब भारत का नाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही सबसे पहले नाम आएगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, भारत हमारा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में, एआई में, डिजिटलाइजेशन हो रही है, अभी यूपीआई की भी बात हुई, तो डेफिनेटली देखो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दूसरे देशों में एक पैदा होती ही है कि हमसे ज्यादा ये देश आगे कैसे जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट हाँ फैक्टर्स, इनसिक्योरिटी लेवल एक आ जाता है कि इंडिया इज ग्रोइंग सो मच एंड आगे भी इंडिया विल ग्रो मोर, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी लेवल आ जाता है। सो मे बी देयर वाज अ रीजन, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ कि भाई हमें सतर्क रहना है। देखिए हमें लाइटली तो नहीं लेना है कि जो ट्रंप जी ने बोला कि तो कुशल जी, हमें ये देखना पड़ेगा, यदि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आ गया कि इंडिया इज ग्रोइंग, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें उस टैरिफ के लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा उनके दिमाग में आ गया तो वो टैरिफ लगाने से कोई रोकेगा भी नहीं। हालांकि ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान है, लेकिन क्या बात है ना कि वो उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो माइंड है ना, वो बहुत अलग तरीके से चलते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा। I know he's a shrewd businessman. He thinks from the business mind. But on other hand, कि मुझे पूरा भरोसा है कि यूएस कभी भी ऐसा, मतलब ऐसा हमारे इंडिया के साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। एंड आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट कि व्हाट स्टेप इंडिया शुड टेक। आई थिंक वी शुड वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा वेट कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली मोदी जी ही आगे इस पे आगे एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालेंगे, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स श्री जयशंकर प्रसाद जी भी इसमें डिप्लोमेटिक एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि जिसमें इंडिया और यूएस का रिलेशन भी अच्छा रहे और आगे इंडिया और यूएस मिलके ग्रो करे। बट यू नो देयर आर सो मेनी कंट्रीज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ब्रिक्स, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट स्ट्रेट अवे वो एक पर्टिकुलर कंट्री पे नाम नहीं देंगे। यू नो, उनको ही नोज कि कौन सी कंट्री मेरे लिए खतरा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो डायरेक्टली हमारे ऊपर तो इम्पोज नहीं कर रहे हैं, बट मतलब एक तीर पे दो निशाने, ऐसा कुछ अभी ट्रंप दैट्स व्हाट ही डिड you know in this, but again I am 100% sure कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे मोदी जी पर पूरा भरोसा है और इंडिया को आगे ही लेके जाएंगे और कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें दोनों का एक ट्रेड अच्छे लेवल पे हो, और ब्रिक है, ब्रिक में भी हमारा अच्छा चलता रहे और साथ साथ हमारा इंडिया यूएस का रिलेशन भी अच्छा चलता रहे। ठीक है, चलिए समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकेश जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैम बहुत मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन एक मुद्दों पे किसी ने भी बात नहीं की। जैसे कि मैंने अभी सुना था, हमारी जो पूर्व मंत्री मैडम है, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, और आप सभी लोग ये तो मानना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस होते हैं वो व्यापार को लेके ज्यादा होते हैं। तो उसी मुद्दे को देखते हैं कि ब्रिक्स अगर हम लोग देखें तो लगभग 40% टोटल वर्ल्ड जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है।
तो मान लेते अगर हम लोग 100% उन्होंने लगा भी दिया टैरिफ, तो क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप 40% का नुकसान जो है वो लेंगे? तो संभव ही नहीं है, तो क्योंकि 40% कंट्रीब्यूशन अगर वर्ल्ड जीडीपी में कुशल जी की बात होगी, एक तीर से दो निशाने। मैंने क्या बोला वो समझेंगे। हमें क्या करना है, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि हाँ हम श्योर हैं, हम हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम शांत बैठ गए, हमारे पास कोई टैरिफ नहीं आ रहा, अरे वो तो धमकी है, जाने दीजिए। हमें अलर्ट रहना है, हमें समझना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा हो जाएगा, ये तो आने वाले समय की बात है, लेकिन वो उनका लॉस होगा कि नहीं। मैंने क्या बोला, लगाएंगे तो उनका भी तो नुकसान है, तो पहले वो समझेंगे कि उनका कितना लॉस है और कहां से वो आकलन करेंगे। एक बात और अभी निकली थी कि सबके पायदान अलग अलग है, जो अनुपम जी कह रहे थे, जितनी भी कंट्रीज ब्रिक्स में है सब विकासशील है, लेकिन सबकी सीढ़ियां जो वो अलग अलग है, कौन कितना है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो भी तो देखेंगे कहां से मुझे कितना है, कहां से सामने वाले को कितना है। इसमें तो माहिर है ट्रंप, ये समझना है हमें। जी जी बिल्कुल। मेन जो रीजन है उसमें मुख्य रूप से उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत तेजी से कम हुआ है डॉलर, खासतौर पे अमेरिका का, तो इस वजह से डॉलर बहुत तेजी से डिप्रिसिएट हो रहा है। और लास्ट पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जो लास्ट पॉइंट मैंने जोड़ा था कि इंडिया को लीड करना चाहिए, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि भले ही रशिया ने ब्रिक्स के अंदर एक नई करेंसी की बात की है, लेकिन आज मौका है हमारे पास में कि हम आगे रह के जो है इनिशिएट लें, इसको सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग नेशंस हैं और अगर हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और उसमें अगर हम फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, तो बाकी अन्य जो देश हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनका भरोसा जो है वो हम मतलब भारत के लोगों पे और भारत की जो जीडीपी है उसके ऊपर ही बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं पर ये इन्वेस्टमेंट को भी आप कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। चलिए, समय क्योंकि हो ही गया है, लेकिन मैं फिर भी प्रियदर्शी जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। नहीं, देखिए, भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है और खास करके यूपीआई की। यूपीआई भारत की तस्वीर को बदलने वाला है, आज नहीं कल, लेकिन वो वक्त आने वाला है जो जिसमें भारत का यूपीआई पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन डोमिनेट करते हुए दिखेगा, और वो भारत की भूमिका को बढ़ा रहा है। ब्रिक्स जैसे देशों में तो बढ़ा ही रहा है, अमेरिका जैसे देशों के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है, और अमेरिका जानता है कि भारत की भूमिका क्या है। हिंदुस्तानियों और यहूदियों का जो इकोनॉमी है अमेरिका में वो 60% के करीब है, तो अमेरिका हिंदुस्तानियों की ताकत अमेरिका के भीतर भी जानता है। यही कारण है कि जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय हो गया, आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, आज का जो बहस है और आज का जो एजेंडा है, प्रमुख रूप से क्या है कि टैरिफ लगाने की बात है, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, हम ये कभी नहीं मान सकते कि भारत का जो है हमेशा वो मित्र ही रहा है, कभी भी धोखा दे देता, भले ही वो मित्रता कितना भी बताए। आपने पिछले इतिहास अगर देखिए तो कई मामलों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ट्रंप मतलब अमेरिका अक्सर भारत के साथ नहीं रहा है। पुराने देख लीजिए कितने हमारे हिंदुस्तान के अनुभव हैं अमेरिका के साथ, और आपने देखा होगा कि जब वो PL 480 कैंसिल हुआ था तो उस समय क्या स्थिति थी हिंदुस्तान की, लेकिन हमारा देश इतना मजबूत है कि सारे खतरों को झेलने में सक्षम है। और हमें लगता है कि ब्रिक्स देशों की जो करेंसी वाली ब्रिक्स करेंसी की जो बात है, अगर ये आगे बढ़ती है तो अमेरिका के लिए जरूर चुनौती है, और अमेरिका इतना जल्दी कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैम अभी वापस नहीं आ पाऊंगी, बहुत समय हो गया। तो टैरिफ की जहां तक धमकी की बात है, ब्रिक्स के लिए चुनौती है। अब ये थोड़ा सवाल जैसा है, क्योंकि ब्रिक्स की तरफ से जो कंट्रीज हैं उनकी क्लियरिटीज बिल्कुल मिल चुकी है, वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकते हैं, क्योंकि आदान प्रदान दोनों तरफ से है, एक ही तरफ से नहीं है कि सिर्फ आयात हो रहा है, निर्यात भी होगा, बहुत सारी चीजें। तो यही जो चीजें हैं वो आने वाले समय में तय करेंगे कि आखिरकार जो चर्चा हो रही है स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, वो कितनी असरदार होंगी। ये मुझे लगता है कुछ दिनों में, कुछ समय में हमारे और आपके सामने बहुत क्लियरिटी से आएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।